क्या आप जानते हैं कि भारत अब चंद्रयान 5 के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है। चंद्रमा पर भारत के प्रयास और इसरो के चंद्रमा के मिशनों की कहानी अपने आप में बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक है। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं इसरो की अब तक की चंद्रमा की यात्रा को। इसरो ने चंद्रमा की अपनी यात्रा शुरू की थी चंद्रयान फर्स्ट के जरिए, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तब इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर और इस मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद इसरो का दूसरा कदम उठता है चंद्रयान 2 के जरिए, जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और उस समय इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर के सिवन। इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश हुई थी, पर अंतिम क्षण में लैंडर से संपर्क टूट गया था। लेकिन ऑर्बिटर ने इसमें भी महत्वपूर्ण डेटा भेजा था और ये मिशन असफल होने के बावजूद आने वाले अगले मिशनों के लिए आधार बना था। और चंद्रयान 2 मिशन जो कि फेल हुआ था, उस समय आपने डॉक्टर के सिवन और मोदी जी की तस्वीर देखी होगी, जो कि काफ़ी वायरल हुई थी। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद फिर आया इसरो का चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक मिशन, जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसका विक्रम लैंडर उतरा। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि दक्षिणी ध्रुव बेहद कठिन इलाका है और जहां पर भारत से पहले कोई देश नहीं उतरा था। इस मिशन के समय इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ थे और चंद्रयान 3 में दक्षिणी ध्रुव की लैंडिंग इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर पानी के रूप में बर्फ मौजूद है, जो कि भविष्य के मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अब बात करते हैं चंद्रयान 4 की, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा और पहली बार भारत चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूनों को धरती पर वापस लेकर आएगा। यह तकनीकी दृष्टिकोण से बेहद जटिल मिशन होगा, जिसमें ऑर्बिट में मॉड्यूल जोड़ने और अलग करने जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा और यह मिशन भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और अब बात करते हैं इसरो के सबसे नए मिशन चंद्रयान 5 की, जिसे हाल ही में भारत सरकार से मंजूरी मिली है। चंद्रयान 5 मिशन में 250 किलो का एक बेहद एडवांस रोवर भेजा जाएगा, जो चंद्रयान के पिछले मिशन अर्थात चंद्रयान 3 के मिशन में प्रज्ञान रोवर से लगभग 10 गुना ज़्यादा भारी होगा। यह रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कठिन और अनछुए इलाकों में भी आसानी से काम करेगा। चंद्रयान 5 मिशन में हमारा सहयोगी जापान होगा और इस मिशन में हाईटेक कैमरे होंगे, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण होंगे जो चंद्रमा की सतह का अत्यंत बारीकी से अध्ययन करेंगे और यह मिशन चंद्रमा पर अब तक का सबसे गहराई से किया गया अध्ययन साबित हो सकता है। तो पहले मिशन से लेकर चंद्रयान 4 और 5 की सबसे बड़ी भिन्नता अगर हम देखें तो यह है कि चंद्रयान 4 चांद के सैंपल को धरती पर लाने का लक्ष्य लेकर चलेगा, जबकि चंद्रयान 5 का फोकस सतह पर वैज्ञानिक रिसर्च और गहराई से खोज पर रहेगा और ये दोनों मिशन तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारे इसरो की चंद्रयान की यात्रा। अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट करके, और वो प्रश्न है कि 1947 से लेके 2025 तक अभी तक भारत की जो जर्नी रही है और इस जर्नी के दौरान भारत ने एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमी में, स्पेस में, हेल्थ में अनेकों क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। लेकिन आपके नज़रिए से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन से क्षेत्र में भारत ने हासिल की है, जिससे आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है? मेरा अनुसार वो उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में है। आपके अनुसार वो उपलब्धि किस क्षेत्र में आपको बताना है? थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।